जो निवेशक हैं वो फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड्स को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है, जी ये भी समझा दीजिए। देखिए, मल्टी कैप में जिस तरीके से पहली बात कैटेगरीज का वेरिएशन मिलता है, किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक मिनिमम परसेंटेज बांधा हुआ है। जी। फ्लेक्सी कैप में आपको वो देखने को नहीं मिलता, फ्लेक्सी कैप में वो मैंडेट नहीं है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी निवेश कर सकता है, और केवल इंडियन स्टॉक्स में नहीं, आपको फ्लेक्सी कैप इंटरनेशनल इक्विटी में भी निवेश कर दिखेंगे आपको। तो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है चूज करने की कि उसको कहाँ निवेश करना है, कंपैरिजन टू मल्टी कैप फंड। इसलिए दोनों की वोलेटिलिटी में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा जब आप उनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। तो कोई भी निवेशक जिसको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, या ज्यादा उसको अगर वो इंटरनेशनल इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहता है, तो फ्लेक्सी कैप फंड उसकी चॉइस हो जाती है। लेकिन अगर वो इंडियन मार्केट्स के अंदर ही वो ज्यादा वेरिएशन देखना चाहता है, तो मल्टी कैप फंड उसकी चॉइस हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के एक्सपोजर आप लेना चाहते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं। ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड एडवाइस होते हैं जब कोई इन्वेस्टर इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोजर लेना चाहता हो, तो फ्लेक्सी कैप फंड में आपको मिलता है, जो मल्टी कैप फंड में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो सर यानी इसके सवाल का जवाब ये हो सकता है, क्योंकि अगला सवाल मेरा यही था कि निवेशकों को इन दोनों फंड में से किसी एक कैटेगरी को चुनना हो तो कौन सा कैटेगरी चुन सकता है और कम जोखिम के लिहाज से किसे चुना जाए यहाँ पर। तो आपका कहने का मतलब है कि किसी को अगर एक्सपोजर भारत के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से लेना हो तो वो मल्टी कैप को चुन सकता है, अगर विदेशी कंपनी में एक्सपोजर चाह रहा हो म्यूचुअल फंड्स के जरिए तो वो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप को चुन सकता है, या फिर सर इन दोनों में से एक बेटर कौन सा सजेस्ट करना चाहेंगे आप। देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक बेटर नहीं है कि मल्टी कैप फंड बहुत ज्यादा बेटर है या फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ज्यादा बेटर है। मल्टी कैप फंड आपको ज्यादा वोलेटाइल दिखेंगे। उसका रीजन ये है कि जैसा उसमें स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर है। जी। अब हो सकता है फ्लेक्सी कैप फंड में स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो ही ना, जी। लार्ज कैप की तरफ हो, मिड कैप की तरफ हो और इंटरनेशनल इक्विटी की तरफ हो, तो इस तरीके से मेंटेन हो। तो मल्टी कैप फंड आपको ज्यादा वोलेटाइल दिखेंगे कंपैरिजन टू फ्लेक्सी कैप फंड। अभी चॉइस करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है इन्वेस्टर के लिए कि कौन सा फंड मेरे लिए सही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे आप थोड़ा वॉलेटिलिटी कम चाहते हैं और एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप विद इन इंडियन मार्केट्स, अगर आप स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर देख रहे हैं, मिड कैप में भी एक्सपोजर देख रहे हैं, लार्ज कैप में भी एक्सपोजर देख, तो मल्टी कैप फंड आपकी चॉइस हो सकती है।